जी अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम डॉक्टर आफाक शमीम है और आप लोगों को पता है कि हमारा एक सेहत से मुतल्लिक़ आगाही से प्रोग्राम चल रहे हैं और इसी तरह आज का भी प्रोग्राम सेहत से ही मुतल्लिक़ है और हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शमीउल हक साहब। तो वेलकम टू आवर प्रोग्राम। सबसे पहले आज का जो मेन हमारा टॉपिक है जिसके बारे में हम बात करना चाहेंगे वो अद्वियात का है, जो मेडिसिन या ड्रग्स हम लोग कहते हैं। मेडिकल की टर्मिनोलॉजी में मेडिसिन का ज़्यादा वर्ड यूज़ होता है, तो उनके मतलब हम पूछेंगे कि ये वैसे तो मेडिसिन होती हैं बीमारी के ठीक करने के लिए, तो क्या इनके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नुकसानात भी होते हैं, उसके बारे में काइंडली बताइएगा। हाँ नहीं, बिल्कुल अक्सर दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं और जो कि नॉर्मल डोज होती है उसके लिए उसमें भी हो जाते हैं। तो दो किस्म के बेसिकली साइड इफ़ेक्ट है। एक तो रिएक्शन है, जैसे टीका लड़ जाता है या गोली कहते हैं लड़ जाएगा, लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, उसमें ये एक तरह का ही रिएक्शन होता है। ये जिसम पर खारिश शुरू हो जाती है, बाज़ का थप्पड़ शुरू हो जाते हैं और अगर ज़्यादा सवीर हो तो सांस रुकता है जी। और इसके बाद ब्लड प्रेशर भी कम हो जाता है, ब्लड प्रेशर लो हो जाता है और बेहोशी हो सकती है और सीरियस हालत हो सकती है, ख़ासतौर टीके के बाद, और कई दफ़ा डेथ हो जाती है अगर टाइम पर उसको ना कंट्रोल किया जाए। और दूसरी किस्म के साइड इफ़ेक्ट्स जो होते हैं, जैसे दवाई खाई है तो घंटे 2 घंटे बाद दिल घबराने लग गया या चक्कर आते हैं या उल्टियाँ शुरू हो जाती हैं, दो दिन खा के खाने के बाद हो जाती हैं। फ्लैजिल से जैसे ज़्यादा डोज लेने से भूख ख़त्म हो जाती है। और बाद दवाइयाँ मैदे में तेज़ाबी ज़्यादा पड़ गया, दर्द की दवाइयाँ ख़ास तौर पर डिस्प्रिन है, डिक्लोरान है, और जिसमें दर्दें बाद दवाइयाँ शुरू हो जाती हैं। नक्सीर जैसे दवाई खाने के बाद खून अगर पतला हो जाए ज़्यादा तो ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। और कुछ दवाइयाँ सर दर्द भी होता है। इसकी कब्ज़, कई कहते हैं कब्ज़ दवाई खाई तो कब्ज़ हो गया, तो नींद नहीं आई, या बाद लोगों को नींद आती नहीं, बाद दवाइयों से नींद उड़ जाती है। तो ये साइड इफ़ेक्ट हैं कुछ ना कुछ जो इंसान को तंग करते हैं। जी, तो साइड इफ़ेक्ट्स का ये सब मेडिसिन के ही होते हैं या कुछ के कम और लोगों पे भी डिपेंड करते हैं? किसी को ज़्यादा बिल्कुल बात, हाँ ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। ज़ाहिर है जो एक साइड इफ़ेक्ट के बाद दूसरों में नहीं आता, चंद परसेंटेज में आता है। अगर ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट फिर तो ड्रग मार्केट में नहीं आती, बंद हो जाती है अल्टीमेटली। तो इससे बाज़ का ये होता है कि एक है रिएक्शन होता है बाज़ का कि एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम जिसको कहते हैं कि मुंह टेढ़ा हो जाता है, ज़बान भी रुक जाती है, ज़बान के पट्टे भी मरीज़ बात नहीं कर जाए, लार्जेक्टल है, प्रोमेथाजीन है या साइनेज या दिमाग की दवाइयाँ हैं, तो उससे घर वाले परेशान होते हैं। तो उनकी फिर ड्रग की डोज़ कम की जाए या दवाई बदली जाए। तो डोज़ का डिपेंड क्या करता है कि क्या अगर ज़्यादा डोज लेने से ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स आते हैं? हाँ जी, या फ़र्क नहीं पड़ता इस चीज़? डेफिनेटली जैसा फ्लैजेल के 400 मिलीग्राम 3 टाइम खाएगा तो 3-4 दिन के बाद डेफिनेटली उसको वॉमिटिंग ज़्यादा लोगों में शुरू हो जाएगी। अगर 200 मिलीग्राम यूज़ करेगा तो उससे वो उतनी बॉडी में लेवल जितना ज़्यादा दवाई का हो जाएगा उतना ही फिर वो साइड इफ़ेक्ट्स भी उसके ज़्यादा होंगे। और ज़्यादा ड्रग्स यानी कि मेडिसिन की कौन सी टाइप्स हैं जिसके ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है? हाँ नहीं, एक तो है जो रिएक्शन करते हैं टीके ख़ास तौर पर, और पेनिसिलिन आजकल तो बहुत कम यूज़ होता है। उसके बाद है ये सेफलोस्पोरिन ग्रुप है जो बुखार के लिए एंटीबायोटिक हैं जो लगाते हैं, और वो टेस्ट किए बगैर अगर लगा दे तो बात का सीरियस रिएक्शन हो जाता है। और ख़ासतौर से आईवी टीका लगाने से डेथ हो जाती है, न्यूरो बयान से भी बात का डेथ हो जाती है, हालांकि ताकत का टीका है। तो इसलिए कोशिश यही होनी चाहिए कि मरीज़ को इंट्रामस्कुलर टीका लगे। अच्छा, कि डायरेक्ट ब्लड में जाने से उसका ज़्यादा फौरी बॉडी में इफेक्ट रहेगा। ठीक है। और बच्चों के लिए क्या कोई ख़ास अलग से है? बच्चों में और हमल में बिल्कुल उनमें भी बड़ी एहतियात की ज़रूरत है। और बाज़ का जो प्रॉब्लम आती है बच्चों में या प्रेगनेंट लेडीज़ में, तो जो कोएक्स के पास भी जाते हैं लोग तो वो ज़्यादा डोज दे देते हैं, तो बच्चे की किडनी इफेक्ट हो सकते हैं। एंटीबायोटिक ज़ाहिर है कि बॉडी का जो अडल्ट से हम यूज़ करते हैं चौथा हिस्सा तकरीबन, तो कई बराबर बड़े आदमी जितनी उसको में डोज लगा देते हैं, तो सिर्फ इन लॉन्ग रन मतलब बच्चे के किडनी और बाकी लीवर रेजिस्टेंस भी एक पैदा होता है, नुकसान भी उसका ये होता है। और टीका जो जैसे टेस्ट डोज है वो क्या हर टीकों से पहले या ज़्यादा तौर पे कोई ख़ास टीके और लगानी चाहिए या क्या है टेस्ट डोज का? हाँ ठीक है, टीका जो है ना वो ज़ाहिर कुछ पैनाडोल इससे कम चांस है, डिक्लोरान से काफ़ी रिएक्शन का है, जिन दवाइयों से ज़्यादा रिएक्शन होता है, या पेनिसिलिन ग्रुप है तो सेफलोस्पोरिन है, तो टेस्ट करने के बगैर लगाएंगे तो ज़्यादा सीरियस रिएक्शन, अगर थोड़ी सी डोज लगाने से बाद मुझे घबराहट होगी तो हम अवॉइड करते हैं कि बाकी ना लगाया जाए। लेकिन ज़्यादा जो दर्द के टीके हैं यूजुअली वो फिर या तो मस्कुलर लगा दिए जाए, आईवी बिल्कुल ना लगाए जाए, क्योंकि उसमें कई टेस्ट डोज नहीं लगाते हैं उसमें सारा। और मरीज़ को बताना पहले ज़रूरी है कि ये क्या हो रहा है, यानी कि टेस्ट लगाएंगे या ड्रग एलर्जी भी हो सकती है। हाँ नहीं, मरीज़ को भी पता होना चाहिए कि ये ड्रग्स किसी से भी रिएक्शन हो जाता है, अगर उसको घबराहट हो रही है तो पहले ही बता दे आईवी मसलन टीका लग रहा है और कि मेरा दिल डूब रहा है, तो टीका लगाने वाले ही चाहिए कि टीका रोक ले,
बजाय वो पूरी दवाई कोशिश करेगी और जब तक वो मरीज़ और सीरियस हो जाएगा तो उसको मरीज़ को भी पता नहीं मुझे पहले अगर किसी दवाई से रिएक्शन हुआ तो उसको पता होना चाहिए डॉक्टर को। और इसी तरह बुखार वगैरह की साइड इफेक्ट ये भी है, जैसे बुखार में मरीज़ कहता है जी दवाई खाने से तो बढ़ गया बजाय कम होने के। बिल्कुल हाँ, नहीं वो बात कर लोगों के ज़हन में आता है जी एक दवाई, हालांकि अंदर बैक्टीरिया जो होते हैं या जो भी काज होती है बुखार की, मलेरिया इवन है पैरास, तो वो 3-4 दिन लगते हैं, 2-3 दिन, तो मरीज़ अगले दिन ये जी दवाई खाने से 102 था अब 104 हो गया। तो जब तक जरासीम नहीं मरते तो वो दवाई का कसूर नहीं है, वो डिजीज़ का अपना एक है प्रेशर, या वो पहले तेज़ होती है फिर ऐसा ऐसा रिवर्स होना शुरू होगी टाइम। या बहुत कम ऐसी बीमारियां से टीबी वगैरह एक उनमें रिएक्शन होता है कि वक्ती तौर पे कई दफ़ा एक बाउंस बैक आता है बॉडी का, लेकिन वो टेम्परेरी होता है, आयरिस से इम्यून रिस्पॉन्स आता है वो। और इसकी इतना जो मेडिसिन हैं, जो साइड इफेक्ट्स हैं, क्या वो ऐसा भी हो सकता है कि दवाई पड़ी रहे या धूप में पड़ी है या एक्सपायर डेट वाली है उससे रिएक्शन ज़्यादा हो और वैसे उससे ना हो? अगर नहीं थोड़ी बहुत ही चेंज, केमिकल इतनी चेंज नहीं आती, लेकिन हम पब्लिक में हमारे ये टीका जब रिएक्शन होता है तो लोग जी पुराना टीका लग गया। अच्छा, हालांकि टीका नया हो रिएक्शन उससे भी ज़्यादा पुरानी, बल्कि दवाई होने से उसकी पोटेंसी कम होती है आमतौर पर। अच्छा, ज़्यादा केमिकल चेंज नहीं होती। और जो लोगों के ज़हन में होता है कि पुराना टीका, असल ये उस दवाई से नए से भी उतना ही होना रिएक्शन, तो वो टेस्ट होना चाहिए। तो ये कंसेप्ट भी दुरुस्त नहीं है कि पुरानी दवाई पुरानी गोली से रिएक्शन हुआ है, ये वो हो सकता है उसको नए से भी उतना ही ज़्यादा हो। और इसी तरह एक दवाई के अगर आप लें अक्सर सिरप वगैरह भी तो ऊपर लिटरेचर होता है, उस पर हिदायत और साइड इफेक्ट्स भी कुछ पे मेंशन होते हैं, तो वो क्या सारे पेशेंट्स पढ़े या उस पर सर्च करे या वो नहीं डॉक्टर्स के लिए? हाँ नहीं कुछ चीज़ें पढ़ के, लेकिन वो पे जो साइड इफेक्ट हो हर मरीज़ में नहीं होते, क्योंकि अब डायरिया है एंटीबायोटिक्स हो जाता है 2-3 दिन के बाद, अब हर पेशेंट को नहीं होता। और बाद का इंड्राल लेते हैं तो उसमें दिल की स्पीड कम हो जाती है और चीज़ हो जाती हैं, हार्ट ब्लॉक बहुत लॉन्ग ट्रीटमेंट के बाद हो जाता है। कई मरीज़ ने वहमी होते हैं कि दवाई खाने से पहले पहली डोज से पहले कि मुझे ये ना हो जाए वो ना हो जाए, तो वो फिर हर किसी को नहीं होता। हाँ बिल्कुल, या ये मुझे हो रहा है तो मैं खाऊंगा, हाँ चलो पूछ लेने का कोई, लेकिन अगर सोचे कि मैं खाऊंगा तो मुझे ये जो सारी 20 उसके साइड इफेक्ट लिखे हैं 20 के 20 मुझे हो जाएंगे, तो फिर वो दवाई नहीं इस्तेमाल करेगा तो सारा डिजीज भी, यानी कि उसका वो डिस्कस कर ले, मेन है डॉक्टर पे ट्रस्ट कर ले, कॉन्फिडेंस, बिल्कुल कॉन्फिडेंस, एक्सपीरियंस के लिहाज से डॉक्टर बताए बिल्कुल। और इसी तरह और एहतियाती तदबीर इस सिलसिले में क्या? उसमें ये 2 किस्म की हैं। एक तो ये है कि जो हम तो अपन क्लिनिक पर यही करते हैं कि मरीज को जिस दवाई से रिएक्शन हुआ है या किसी और डिस्पेंसरी हम के दवाई ले आओ, और अपनी तरफ हमारा भी क्लिनिक पर किसी हम उसको लिख कर दे देते हैं और कहते हैं हमें पर्स में रखे, जहाँ भी जाए मेल हो फीमेल हो, पहले बताए जी मुझे इस दवाई से रिएक्शन, बजाय को टीका लग जाए या गोली खा ले बाद में रिएक्शन हो, तो डॉक्टर को पहले बताएं। तो डॉक्टर का भी ज़रूरी है कि नहीं कि कुछ नहीं होता, तो ये भी गलत है कि उसको दवाई बदल दे, फिर अगर थोड़ा जा शक भी है ना तो बदल देना बेहतर है। और तो डॉक्टर बताए कि भाई इस ड्रग से है, कई दफ़ा वो ये होता है मरीज़ कहता है मुझे एलर्जी, डॉक्टर ने हर दवाई से बाद मरीज हर दवाई वाली गोली से हो जाती है, हालांकि क्लियर नहीं किया ये पॉसिबल नहीं है। हम कहते नहीं है कि पेन किलर लेना है, अगर आपको एस्पिरिन से ज़रूरी नहीं है, आपको पेनाडॉल से भी हो या सेप्टर या दूसरी पॉस्टोन है या तो, लेकिन वो उसको हम लिख देते हैं कि नहीं 1-2 से हो सकती है, लेकिन ये नहीं कि हर ड्रग से रिएक्शन हो जाएगा तो फिर दवाई खा ही नहीं सकता इंसान। तो उसके पास किट होनी चाहिए, डॉक्टर को बताए, और ख़ास तौर से टीके हैं वो टेस्ट करके लगने चाहिए, और अगर रिएक्शन हो गया तो दवाई बंद कर दें, डॉक्टर को बता दे फ़ोन पर या क्लिनिक आ जाए। अगर ज़्यादा सीरियस रिएक्शन फिर तो उसी वक्त जैसे हम करते हैं रिएक्शन में कि उसको टीके भी लगाते हैं, और फोटन रेज करते हैं, ट्रेन स्टाफ चाहिए, तो फिर ज़िंदगी बच सकती है। बात को सीरियस डिस्पेंसरों के कई दफ़ा क्लिनिक पर टीका लगता है तो डेथ हो जाती है मरीजों की, क्योंकि उनको पता नहीं पूरे फिजियोलॉजी का और सारे सिस्टम का और पैथोलॉजी का। जी बहुत शुक्रिया। आज के टॉपिक का यहाँ इख्तिताम हुआ जाता है, और बहुत सी चीज़ें इस चीज़ में हमने कोशिश की है कवर करें ताकि लोगों को आगाही हो सके, और इससे ताकि मरीज़ों को भी और जो डॉक्टर्स भी अगर सुनने वाले हैं कोई अगर उनको मदद इस चीज़ से मिलती है तो बोलें। जी बहुत शुक्रिया आज का आपका। थैंक यू, शुक्रिया।